होता है, परंतु प्रत्येक अष्टमी अथवा प्रत्येक शुक्रवार, चैत, आषाढ़, आश्विन और माघ मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक दुर्गा की आराधना की जाती है। अधिकांश श्रद्धालु चैत व आश्विन मास में 9 दिनों तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। 9 दिन तक भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं। संयोग से इन्हीं शारदीय और गोधन नवरात्र में भगवान श्री राम की आराधना भी होता है। नवरात्र के संबंध में पौराणिक कथाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित कथा भी प्रचलित है। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे ब्रह्मा, आप सभी शास्त्रों को जानने वाले हो, आप कृपा करके बताएं कि माँ भगवती की प्रसन्नता के लिए क्या किया जाने वाला नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है। इस व्रत को पहले किसने किया है और इस व्रत का फल क्या है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगुरु, आपने जगत के कल्याण के लिए यह अच्छा प्रश्न किया है। प्रत्येक वर्ष चैत, आषाढ़, आश्विन, माघ और मास के शुक्ल पक्ष को नवरात्र व्रत किए जाते हैं। इन चारों में भी चैत और आश्विन मास के नवरात्र प्रमुख माने गए हैं। इन नवरात्रों में व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माँ भगवती की कृपा से व्रत पूजा और कथा श्रवण के साथ दान पूर्ण करने वाले मोक्ष का अधिकार बनता है। नवरात्र व्रत करने वाला धन, विद्या, पुत्र दादी प्राप्त होता है। इस व्रत को ना करने वाला मनुष्य उत्तम धन से रहित होकर पृथ्वी पर समान नहीं हो पाता। यदि इस व्रत को करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन कर ले और उस दिन बांध्या सहित नवरात्र का व्रत कथा का श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम इस प्रकार ब्रह्मा जी का वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, इस कल्याणकारी व्रत के इतिहास को मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ, कृपया सविस्तार से कहें। ब्रह्मा जी बोले, पीठत नामक मनोहर नगर में एक सुनात नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके परिवार में सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदरी पुत्री पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगी। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा का पूजा और होम किया करता था। कन्या भी नियम से पूजा में उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपने सखियों के साथ खेलने में लग गई। भगवती के पूजन में देर से उपस्थित हुई। ब्राह्मण ने समझा कि उसकी पुत्री की पूजा में रुचि नहीं है, वो अपना बनाव श्रृंगार ही जरूरी समझती है। उसने क्रोध में आकर सोचा, मैं इसे अब ऐसी जगह ब्याह दूंगा जहाँ इसका रूप रंग व्यर्थ हो जाए। यह सोचकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी, तू मेरा कहा नहीं सुनती है, तेरा बहुत बुरा होगा। पुत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, पिताजी, माँ मेरी रक्षक है, भाग्य का लिखा मिटता नहीं। पुत्री की ऐसी बात सुनकर पिता को क्रोध आया और पुत्री से कहने लगी, पुत्री, तूने भगवती का पूजन नहीं किया, अब मैं कुष्ठी और दरिद्र के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपित पिता का वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और वह बोली, पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ। जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पे पूर्ण विश्वास है। मनुष्य अनेक मनोरथों को चिंतन करता है, पर होता वही जो विधाता ने भाग्य में लिखा है। अपनी कन्या के ऐसी निर्भयता वचन सुनकर ब्राह्मण को और अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और बोला, देखता हूँ कि भाग्य के भरोसे रहकर तू क्या करेगी। इस प्रकार पिता के कठोर व्यवहार को देखकर सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। इस भयावह वन में सुमति उसके पति ने रात कष्ट से बिताई। सारी रात वह दंपति भगवती का ध्यान करता रहा। माँ बड़ी दयालु होती है। सुमति का दुख देख द्रवित होकर भगवती प्रकट हो गई। वह सुमति से कहने लगी, हे पुत्री, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार को भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति ने पूछा, आप कौन हो जो मुझ पर प्रसन्न हुई हो? यह सब मुझसे कहें और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दिन दासी को कृतार्थ करें। सुमति का वचन सुनकर देवी बोली, मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। सुमति माँ के चरणों में गिर गई और उसने
हाथ जोड़कर पूछा, हे माँ, किन कारणों से मेरी यह दुर्गति हुई है? इस जन्म में तो मैंने कोई पाप नहीं किया। आप कृपा कर मेरे पूर्व जन्म की बारे में बताएं। भगवती ने कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ। तुम पूर्व जन्म में निशान भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और कारागार में डाल दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। भाग्य से वह दिन नवरात्र था। नवरात्र में तुम्हें न तो खाने को मिला, न पीने को मिला, जल मिला। इस प्रकार 9 दिन तक का नवरात्र का व्रत हो गया। हे सुमति, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर तुम्हें उत्तम परिवार मिला था। उसी जन्म के वृतांत व्रत के प्रभाव से मैंने दर्शन दिए हैं। अब तुम्हें मनवांछित वस्तु मिल रही है। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। मैं दुर्गा के इस प्रकार के वचन सुने सुमति बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो माँ कृपा करे मेरे पति को कोढ़ को दूर करे। देवी बोली, उन दिनों में जो तुमने व्रत किया, उस व्रत के मात्र एक दिन का पुण्य तो अपने पति को कोढ़ ठीक करने के लिए अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तुम्हारा पति कोढ़ से रहित हो जाएगा। माँ दुर्गा की महिमा परम्पार है। किसी भी जन्म में किया गया पुण्य, उनका नाम स्मरण, व्रत आदि भक्त को मनचाहा वरदान देता है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवी के वचन सुनकर सुमति बहुत प्रसन्न हुई। अपने पति का निरोग करने के इच्छा से माँ दुर्गा को प्रणाम कर बोली, माँ तुम मुझ पर कृपा करो और अपने पूजन का फल देकर मेरे पति को निरोग कर दो। तत्क्षण ही सुमति के पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कांति युक्त हो गया। पति को मनोहर देख कर सुमति माँ को स्तुति करने लगी। उसने कहा, हे देवी, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों लोगों को संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोग करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांछित वस्तु देने वाली, दुष्ट को नाश करने वाली, सारे जगत की आप ही माता और पिता हो। हे अम्बे, मेरे छोटे से अपराध पर मेरे पिता ने एक कुष्ठी के साथ मेरा विवाह किया था। आपने मेरा उद्धार किया। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आपने मुझ दिन की रक्षा की। इस प्रकार वंदना कर सुमति माँ को चरणों में गिर पड़ी। ब्रह्मा जी बोले, बृहस्पति सुमति ने मन से देवी की स्तुति की थी, इसलिए देवी बहुत प्रसन्न हुई, संतुष्ट हुई। वह सुमति से बोली, हे देवी, तेरे उदालय नाम का एक अति बुद्धिमान, धनवान, कृतिवान और जितेंद्रिय पुत्र पैदा होगा। ऐसा कहा देवी उससे फिर कहने लगी, हे पुत्री, और भी कुछ तेरी इच्छा हो सो मांग सकती है। भगवती दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली, हे दुर्गा, अगर आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत के विधि बतलाइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्र व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को विस्तार से वर्णन करें। सुमति के वचन सुनकर देवी बोली, हे देवी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत विधि बताती हूँ, जिससे मनुष्य पापों से छूटकर मोक्ष की प्राप्त करता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करे। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करे। योग्य ब्राह्मण से पूछकर घट की स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य विधि विधान सहित पूजा करें और अर्घ दे। बिजौरा के फूल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है, जैसे कीर्ति, और दाक से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से आभूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ देकर यथा विधि हवन करे। खांड, घी, गेहूं, जौ, तिल, बिलपत्र, नारियल, दाक और कदम से हवन करे। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से परिवार वृद्धि, चंपा के पुष्पों से धन और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल, इनसे तथा फलों से होम करने से मनवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधान से होम करने के पश्चात आचार्य को अत्यंत विनम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस महाव्रत को पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। इस 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका
फल करोड़ों गुना मिलता है। नवरात्र के व्रत करने से आश्विन अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। नवरात्र में भगवती के पूजन हवन की यह विधि ज्ञान सुमति प्रसन्न हुई। हे देव गुरु बृहस्पति संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस उत्तम व्रत के तीर्थ देवी मंदिर अथवा सुविधा हो तो घर में ही विधि के अनुसार करें। कवच तिलक अर्गला स्रोत का पाठ हवन पुराण पाठ के साथ भगवती का पूजन करना चाहिए। नवरात्र व्रत की विधि और फल बताकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख पाकर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जय माता दी। जय माता।